हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की थर्ड डीपीपी में। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास में एक हैलाइड है और हैलाइड की रिएक्शन बेसिकली NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अप, यानी कि हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जा रही है। तो आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हैलाइड की बात करते हैं। तो हैलाइड में आप देखिए एक ही कार्बन एटम पर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जब इस टाइप का कोई हमारे पास में हैलाइड होता है तो इस हैलाइड को हम लोग जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। जेम डाई हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन किससे कर रखी है? NaNH2। NaNH2 को हम लोग बोलते हैं सोडियम एमाइड। और सोडियम एमाइड क्या करता है? सोडियम एमाइड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को शो करता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दैट्स मीन HX का रिमूवल करता है। अब यहां पर जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है ये बीटा एलिमिनेशन को शो करता है, यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो यहाँ CH3 CH2 देन CH2 देन CH, इसको यहाँ पर H कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से ये रिएक्शन होगी, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। C then H then H then C then Cl then Cl then H। तो एलिमिनेशन कुछ इस टाइप का होता है, पहले Cl और फिर यहाँ पर H रिमूव होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होती है कि NaNH2 जो होता है ये डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकता है, डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम लोग KOH का यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं, तो वहां पर जो कंडीशन होती है वो सिंगल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन शो कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहले क्या होगा, ये HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। HCl रिमूव होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर H देन Cl H डबल बॉन्ड होगा। फाइनली फिर से यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट होगी, फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव होगा, तो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो प्रोडक्ट अब आप देखिए कौन सा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, देन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। PHCCl2CH3 NaNH2 है। देखिएगा एक ही कार्बन एटम पर दो हाइड्रोजन होते हैं, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड में NaNH2 यूज करते हैं। NaNH2 यूज होता है तो ये NaNH2 डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को शो करता है। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो होता है यहाँ पर, ये बेसिकली बीटा एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि PH देन C देन Cl देन Cl देन C देन H देन H देन H। अच्छा, यहाँ पर जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है ये 2 स्टेप में होता है, यानी कि 2 स्टेप का मतलब ये होता है कि डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, ये रिमूव हो गया। 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पर PH देन C देन Cl देन CH देन H डबल बॉन्ड होगा। तो फर्दर यहाँ से फिर से NaNH2 यूज करें, तो इस कंडीशन पे H और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो C ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा। तो आंसर जो होगा हमारे पास में वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। NaNH2 के साथ में हीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सोडियम एमाइड। सोडियम एमाइड किसके लिए रिक्वायर्ड हो रहा है वो देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में डाईहैलाइड है, और ये जो डाईहैलाइड है ये डाईहैलाइड विशनल डाईहैलाइड है, विशनल डाईहैलाइड। क्लियर? NaNH2 वैसे भी हम जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और साथ ही साथ में ये यहां पर
हाइड्रोहेलोजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी बेसिकली HCl को रिमूव करता है। तो यहां पर कंडीशन कैसे होती है, यहां पर कुछ इस टाइप से होती है, यहां पर Cl, यहां H, देन यहां पर Cl, देन यहां पर H। तो फर्स्ट कंडीशंस में क्या होता है, Cl और H यहां से रिमूव होता है, तो CH3 देन C देन Cl डबल बॉन्ड CH2, ये कंडीशन यहां पर होती है। और फिर यहां पर एक Cl और एक H यहां से रिमूव होता है, तो फाइनली यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो एल्काइन का फॉर्मेशन हमें कहां दिख रहा है, किस जगह पे दिख रहा है, देखिएगा एल्काइन का फॉर्मेशन मुझे फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है। आपके पास में टेट्राहेलाइड है और टेट्राहेलाइड में जिंक को हीट कर रहा है, जिंक की वजह में हीट अप कर रहा है, जिंक डस्ट भी कर सकते हैं। यहां पर जो जिंक होता है वो आपका डीहेलोजिनेशन प्रोसेस को शो करता है, डीहेलोजिनेशन प्रोसेस। अब डीहेलोजिनेशन प्रोसेस अगर होगा तो यहां पर क्या कंडीशन होगी कि फर्स्ट कंडीशंस पे एक Br और एक Br यहां से निकल जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, पहला स्टेप होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या कंडीशन होगी, यहाँ Br डबल बॉन्ड C BrCH3 एंड फर्दर फिर से जिंक यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक Br ये Br यहां से रिमूव होगा, तो फाइनली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट आप देख लीजिए, प्रोडक्ट ये कहां पर बन रहा है, देखिएगा ये फर्स्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है। एक रिएक्टेंट हमारे पास में है, जो रिएक्टेंट है वो साल्ट के फॉर्म में है, यानी कि एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट मतलब एसिड का सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, एसीटेट है, और साथ में यहां पर 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यहां पर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है दैट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, का नाम होगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और ये भी आपको बताते चले कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप एल्कीन का फॉर्मेशन, एल्केन का फॉर्मेशन और एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा उसको देखते हैं। CH3 देन C डबल बॉन्ड C देन PH देन C डबल बॉन्ड OK, C डबल बॉन्ड OK। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यानी कि किसी सेल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, और सेल की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर ये आयंस में कन्वर्ट होगा, यानी एक कैथोड पे जाएगा और एक एनोड पे जाएगा। तो बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ एट एनोड, तो एनोड वाली कंडीशंस में हमारे पास में, क्योंकि एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास में ये पॉजिटिव पोर्शन जो होगा ये जाएगा, नेगेटिव पोर्शन जो होगा वो जाएगा, और कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर हमारा पोटेशियम जाएगा। अब यहां पर तो ये आयंस में कन्वर्ट होता है, लेकिन आफ्टर देन जब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहां पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में यहां पर इस तरीके से फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और यही फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पर आता है वो हमारा एल्काइन फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा प्रोडक्ट हमारे सामने दिख रहा है एल्काइन फॉर्म में, तो ये हमारे सामने दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपके पास में एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रोलिसिस का नाम होता है दैट इज कॉल्ड द कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एल्केन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और एल्काइन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3,
देन COOK, देन COOK, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कोई ना कोई सेल का यहाँ पर यूज करेंगे। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि आयंस में जाएगा, और कहाँ जाएगा, एक पोर्शन जाएगा आपका एनोड पर और एक पोर्शन चला जाएगा आपका कैथोड पर। अब एनोड और कैथोड पर क्या जा रहा होगा वो भी देख लेते हैं। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आयंस जाएंगे, और यहाँ पर कैथोड है तो इसका मतलब पोटेशियम जाएगा। आफ्टर देन यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयंस होते हैं यानी एनोड पर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव करते हैं तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर फ्री रेडिकल की आती है। और फ्री रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होता है, और आफ्टर देन यहाँ पर इस तरह से फ्री रेडिकल यहाँ पर बनते हैं। और फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होते हैं, तो कंबाइंड होकर यहाँ पर ये एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास में हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, दैट मीन ये हमारा 4th ऑप्शन होगा। एल्काइन के साथ में Br2 की रिएक्शन कर रहे हैं, CCl4 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट। हेलोजिनेशन प्रोसेस यहाँ पर दिख रही है हमको, हेलोजिनेशन प्रोसेस होगा। अब हेलोजिनेशन प्रोसेस जैसे कि आपको ये पता ही है कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड जो होते हैं दैट इज द डाईपोलर होते हैं। तो डाईपोलर फॉर्म में क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन यहाँ पर आपके पास में नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो Br जो है यहाँ पर जो Br पॉजिटिव होगा, यानी Br2 के साथ जो रिएक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो Br पॉजिटिव होगा वो अटैक करेगा। अच्छा, ब्रोमिनेशन ही हो रहा है, तो फाइनली अगर हम बात करें तो एक ब्रोमीन ये, एक ब्रोमीन ये है, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे ऐड कर सकते हैं आप। तो CH3CH Br, देन CH Br का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड हो गया। H नहीं आएगा सर, यहाँ पर H नहीं है। ठीक है, क्लियर है। देन फिर से आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो फिर वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तो फाइनली आप दोनों कार्बन एटम पर Br को जोड़ लें, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा आपको 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। द कार्बाइड विच गिव्स प्रोपायन ऑन हाइड्रोलिसिस। प्रोपायन ऑन हाइड्रोलिसिस, देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है, मीथेन प्लस ANOH राइस। कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शंस करते हैं वाटर के साथ में, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है केवल हाइड्रोक्साइड। और इसकी रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो फिर प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस प्रोपाइन CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमसे प्रोपाइन पूछ रहा है कौन सा होगा प्रोपाइन, तो फाइनली जो आंसर प्रोपाइन का होगा दैट्स मीन 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एल्काइन की रिएक्शन Cl2 यानी कि हेलोजन के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कि इसका मतलब ये प्रोसेस जो होगा वो हेलोजिनेशन प्रोसेस होगा। और हेलोजिनेशन प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि कंप्लीटली हेलोजिनेशन होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा हेलोजिनेशन यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, हेलोजिनेशन करेंगे। अच्छा, ये कैसा होता है CCl4, ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पर ये पोलर होगा, यानी कि ये कैसा होता है, डाईपोलर होता है। तो डाईपोलर के कांटेक्ट में आप Cl को अगल बगल वाले कार्बन एटम पर रखिए, और ऑप्शंस में देखिए आप कि आपके पास में हेलोजन जो है वो
कितने प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, तो देखिएगा इसमें तो एक ही दिख रहा है, इसमें दो दिख रहे हैं, इसमें एक दिख रहा है और इसमें चार दिख रहे हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज तक जाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। ऑप्शन को देखने का तरीका भी होता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है। तो इस जगह पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में आप Cl डबल बॉन्ड CCl, देन CS2CH3 एंड देन फर्दर Cl2 यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये Cl, देन Cl, देन Cl, देन CS2CH3, इसका फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट देखिए कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड द फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एल्काइन के साथ में SBr की रिएक्शन कर रहे हैं। SBr जो होता है बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में मार्कोनिकॉफ रूल को शो करता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू विच कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट दैट्स मीन नेगेटिव पार्ट इज Br। हालांकि ये जो कंडीशंस होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को भी शो करती है, ठीक है। स्टेप होता है पहले हाइड्रोजन अटैक करता है, Br अटैक करता है, लेकिन डायरेक्ट अपन को प्रोडक्ट बनाना है तो अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, PH देन C ट्रिपल बॉन्ड CH SBr, Br is negative goes to which carbon atom having the lesser number of hydrogen atom, the PS then CBr double bond CH2। अब देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर जो ये कंडीशन बनी हुई है वो कौन सा है, विनाइल हैलाइड का है। और विनाइल हैलाइड अगर हमारे पास प्रेजेंट होगा तो फर्दर SBr के साथ रिएक्शन करेगा और इसमें भी वही कंडीशन होगी, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर ऑलरेडी पहले से Br लगा होगा। ये मार्कोनिकॉफ ने बोला था, ठीक है। तो Br गोज टू विच कार्बन एटम हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ही, और नेक्स्ट ये है कि अगला जो है नेगेटिव पार्ट होगा वो उसी पे जाएगा जिस पर पहला नेगेटिव पार्ट गया था, ठीक है। तो ये Br यहाँ हो जाएगा, देन यहाँ पर CH2, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली प्रोडक्ट आपके सामने ये होगा, क्लियर है। तो PS देन उसी कार्बन एटम पर लगाइएगा जिस कार्बन एटम पर पहले हाइड्रोजन गया था। तो फाइनली प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर जो एल्काइन है SBr के साथ में पेरोक्साइड लिखा हुआ है। पेरोक्साइड मतलब ROOR, यानी यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, यानी कि अपोजिट ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। यानी यहाँ पर जो हैलोजन लगेगा वो वहां लगेगा, यानी नेगेटिव पार्ट goes to which carbon atom having greater number of hydrogen atom। तो अब यहां पर आप डायरेक्टली देखिए, इसको प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, CH3CH है, यहां पर SBr है। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू विच कार्बन एटम हैविंग द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट्स मीन यहां पर लगा लीजिए। तो फाइनली प्रोडक्ट यहां पर होगा देन CH2 देन CHBr2, ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए अगर देखें ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है। एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 H2SO4 के साथ करते हैं, इसका मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। कहीं पर भी HgSO4 H2SO4 दिख रहा है आपको तो दैट्स मीन हाइड्रेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं, और हाइड्रेशन प्रोसेस भी जो यहाँ पर होगा, यानी कि जो हाइड्रेशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे। तो इस कंडीशन CH3 देन CH है, यहाँ पर हम HgSO4 H2SO4 ले रहे हैं। तो OH जो है यानी वाटर प्रेजेंट है, तो बेसिकली जो वाटर होगा OH यहाँ अटैक करेगा,
तो CH3 देन CH, यहाँ पर OH देन CH2 बनाएगा। अब ये जो फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? इनॉल फॉर्म है। और इनॉल फॉर्म कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है, ठीक है, लेस स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। किस में रीअरेंज करेगा? मोर स्टेबल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? टॉटोमेरिज्म होगा। और टॉटोमेरिज्म होगा तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करके ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी ये फॉर्म कौन सा हो गया? कीटो फॉर्म हो गया। और कीटो फॉर्म हो गया तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? मोर स्टेबल। तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिखेगा वो हमारा कीटो फॉर्म, यानी थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखेगा। एल्काइन के साथ केमनोफोर लेते हैं एसिडिक मीडियम, यानी केमनोफोर जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है तो अनसैचुरेटेड अगर हमारे पास में बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड या एसिड या एल्डिहाइड एसेट्रा एसेट्रा, इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या कंडीशन है हमारे पास में, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अच्छा, इसकी कंडीशंस होती है, अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में हमने कोई ग्रुप लगाया, मान लेते कुछ भी है, तो यहां पर जब ऑक्सीडेशन करेगा तो ये पूरा का पूरा यहां से ब्रेक हो जाएगा, और पूरा का पूरा ब्रेक होगा तो उतने ही कार्ब एटम का यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्ब एटम इधर है, 3 कार्ब एटम इधर है, तो 2 कार्ब एटम का एक एसिड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर 3 कार्ब एटम का एक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 2 एसिड बनेंगे, एक 3 कार्ब एटम का, एक 2 कार्ब एटम का। दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन हमको दिख रहा है, देखिए 3 कार्ब एटम का दिख रहा है और ये 2 कार्ब एटम का दिख रहा है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन होगा। केमनोफोर क्या करता है? केमनोफोर जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करता है। अब ये ऑक्सीडेशन जो बेसिकली करता है वो ट्रिपल बॉन्ड को पूरी तरीके से तोड़ देता है। अब यहां पर जो कार्ब एटम है, यानी इधर वाली कंडीशन, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में कार्बन एटम है और कार्ब एटम के साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उस कंडीशन पर अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये एसिड बनाएगा। लेकिन कार्ब एटम के साथ अगर H लगा हुआ है तो उस कंडीशन पे ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2 बनाएगा। ये कंडीशन होती है, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहां पर देखिएगा, ये जो फॉर्मेशन करेगा वो CO2 करेगा, और ये जो फॉर्मेशन करेगा वो किसका करेगा? एसिड का। तो ये देखिएगा ऑप्शन कहाँ हमको दिख रहा है, ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। बेयर रिजेंट या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या NaHSO3, ये बेसिकली क्या करते हैं? बेयर रिजेंट जो होता है बेसिकली हम लोग इसको कह सकते हैं केमनोफोर इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूटेड या कोल्ड फॉर्म। तो बेसिकली बेयर रिजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। अब यहां पर क्या होता है? बेयर रिजेंट क्या करता है? बेयर रिजेंट यहां पर दोनों कार्बन एटम के टर्मिनल पर, थोड़ा सा सिखा रहा हूं मैं आपको, दोनों कार्बन एटम के टर्मिनल पर OH का फॉर्मेशन करता है, यानी OH लगाता है। यही ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में होता है। यानी कि इसको आप ऐसे सीखें कि आपके पास में अगर ये रिजेंट दिख रहे हैं तो आप दोनों कार्ब एटम जो है उन कार्ब एटम पर, भाई मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा मैं, मैकेनिज्म इसकी है, ठीक है, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्ब, दोनों कार्ब एटम पर OH लग जाएगा, और आफ्टर देन दोनों कार्ब एटम पर OH लेंगे तो ये फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेकेंड टाइम फिर से आप लगा लें, ठीक है, ये और लगा लिया। अब एक चीज सोचिए आप, यहाँ पर एक कार्ब एटम में आपने 2 H लगा दिए, यानी कि इसका मतलब ये अनस्टेबल फेज हो गया, और अनस्टेबल फेज हो गया तो यहाँ पर वाटर डिहाइड्रेशन सेल्फ हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब भी ये प्रोडक्ट, जब भी आपको रिएक्टेंट देखता है तो यहाँ ग्लाइऑक्सल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइऑक्सल।
ठीक है, तो दोनों कार्ब एटम पे डबल बॉन्ड O लगा लीजिए और बाकी एज इट इज रहने दीजिए। तो ये देखिए कहाँ आपको दिखेगा, सेकेंड ऑप्शन दिखेगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।